the three partners who are sharing the profit and losses in the ratio of 3:2. इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:3:2. ठीक है. Now what is given, the balance sheet on 31st March 2018 is as follows. Okay, just wait, I'm telling you the page number if you want. 31st March 2018 पे बैलेंस शीट दी हुई है. कैपिटल अकाउंट है, तीनों के हम लोग को दिया हुआ है. वी विल राइट इट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी में लिखेंगे. बिल्स पेबल लाइबिलिटी. रिजर्व फंड वी विल डिवाइड इट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके. बिल्डिंग हमारी एसेट है. प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट, वी विल राइट इट इन द एसेट. लाइव स्टॉक, ओके, लाइव स्टॉक है यहाँ पे. लाइव स्टॉक जो है वो भी एसेट है हमारा. डेटर्स आर द एसेट, stock are the asset and bank is the asset. Okay, we will write it in this way. हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है. just wait. yes, हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है. on 1st April 2018 पंधारे रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. पंधारे रिटायर्ड हो गया तो उसने एसेट्स रीवैल्यू हो गए. हमारे एसेट्स जो है अभी कभी आपको पता है रीवैल्यूएशन व्हेनेवर इट इज देयर व्हेन द पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, व्हेन द पार्टनर इज रिटायर्ड इन द फर्म. आगे चल के पढ़ोगे व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ द पार्टनर, व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ, तो इन सब में आप पढ़ोगे रिटायरमेंट में भी. तो एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एज स्टॉक जो है 6300 का है. ऊपर स्टॉक कितना दिया हुआ है हम लोग को, ऊपर स्टॉक है हम लोग का 10,000. नीचे हम लोग को स्टॉक कितना दिया हुआ है 6300. दैट इज हमारी वैल्यू कम हो गई स्टॉक की. प्लांट एंड मशीनरी है 10,000. ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 10,700, तो वो भी हमारा कम हो गया. नेक्स्ट इज लाइव स्टॉक 10,200 का दिया है. ओके ओके, स्टॉक वॉज 6,600. लाइव स्टॉक अलग है, स्टॉक अलग है, तो यहाँ पे 6300 है, मतलब कम ही हुआ है. लाइव स्टॉक 10,200 का है एंड ऊपर दिया हुआ है 10,000 का, तो हमारा लाइव स्टॉक बढ़ गया. ठीक है, एप्रिसिएशन हुआ है. नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 4,000. पूरे फर्म की जो गुडविल है कितनी है 4,000. हम लोग को क्या बोला है कि प्रधान का शेयर, जो भी प्रधान का शेयर होगा इज टू बी रेज्ड ऑफ इन द बुक्स एंड राइट ऑफ इमीडिएटली. उसको राइट ऑफ करना है हम लोग को इमीडिएटली. RDD is to be maintained at 10% on the debtors. RDD कितना मेंटेन करना है 10% डेटर्स पे लगाना है. और नीचे दूसरा क्या दिया हुआ है 100 is to be written off from creditors. मतलब क्रेडिटर्स जितने भी होंगे हमारे उसमें से हम लोग को 100 जो है माइनस करना है, दैट इज राइट ऑफ करना है. The amount payable to Mr. Pradhare is to be transferred to his loan account. हम लोग कुछ नहीं बोला है, बस जस्ट बोला है कि जितना भी अमाउंट होगा मिस्टर पंधारे का वो किधर ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट में. हम लोग को लोन अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं है. जस्ट वी हैव टू राइट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट की एंट्री आ जाएगी. ओके, वी विल स्टार्ट द सम. हु विल रीड द सम? यस, कौन बताएगा मुझे ये वाला साइड लाइबिलिटी वाला? रेज योर हैंड. देखो अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. व्हाट इज क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. समीर, व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर द काले? 11,000. तो 11,000 दिया हुआ है. व्हाट इज द अमाउंट गिवन फॉर द गोरे? 15,000. ओके, पंदारे का कितना दिया हुआ है? 8,000. तो वी विल राइट इट इन द 8,000. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 11,000, 15,000, 8,000. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन? क्रेडिटर्स. ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स गिवन? 8,900. हम लोग को एडजस्टमेंट में क्रेडिटर्स का क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है? व्हाट इज द एडजस्टमेंट गिवन? 10% रिटर्न ऑफ. ओके, 100 रुपीज रिटर्न ऑफ. 100 रुपीज रिटर्न ऑफ करना है, मतलब 100 रुपीज कम करना है, तो 100 जो है माइनस कर देंगे. ओके, तो 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8,900 माइनस 100, तो 8,800 आ जाएगा. ठीक है, लेकिन ये देखो ये कम हो गया. ठीक है, मतलब पे करना था 8,900, हम लोग को अभी कितना पे करना है 100 सिर्फ कम करके पे करना है, 8,800 पे करना है. तो ये जो 100 रुपए का था वो भी तो हमारा ये हुआ ना, प्रॉफिट हुआ ना.
ठीक है, तो ये दूसरा कहाँ आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कैसे आ जाएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 100. ओके, यस, व्हाट इज द नेक्स्ट कंटेंट गिवन, bill payable बिल पेबल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल पेबल गिवन। 2000. तो डायरेक्टली एंट्री नहीं है हम लोग को, नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो वी विल डायरेक्टली राइट इट एज बिल्स पेबल 2000. ओके, नेक्स्ट व्हाट इट इज गिवन, Reserve fund रिजर्व फंड। रिजर्व फंड हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल में उनको डिवाइड करके लिखते हैं। व्हाट इज द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्टनर्स, 3:2. 3:2. हम लोग इस रेशियो में इनको रिजर्व फंड डिवाइड करेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड, 4,000. 4000. ओके, तो इसके रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट. ओके, 4000 into 3 upon, what will be the upon, क्या आएगा upon, 3 plus 3 6 plus 2 8, तो 3 upon 8. what will be the answer, yes, 4000 into 3 upon 8, क्या आ जाएगा आंसर, yes, correct, 1500. 8 1s are 8 2s are, sorry, 8 5s are 40. okay, then 500 into 3 will be 1500. okay, तो ये आ जाएगा 1500 किसका, आ जाएगा काले का एंड गोरे का, बिकॉज दे हैव द रेशियो ऑफ 3 and 3 सेम. ठीक है, अभी 2 वाला रेशियो निकालेंगे, 4000 into 2 upon 8. what will be the answer, yes, आंसर क्या आ जाएगा, अगेन आई एम सेइंग, देखो मैंने आपको उस दिन बाय और एट का बताया था डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसेट्स रीवैल्यूड एट. ठीक है, एट वही लिखा हुआ है, जस्ट वेट, एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एस या एट. ठीक है, तो उसको रीवैल्यू करते टाइम ना आपको देखना है कि आपको आउटर कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखना है. आउटर कॉलम में आप 10,000 लिखोगे जो उधर वैल्यू दिया हुआ है, और 700 लेस करोगे. ठीक है, और यही 700 कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड में. ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, वी विल राइट इट एज टू प्लांट एंड मशीनरी 700. ओके, व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, कशिश, लाइवस्टॉक 10,000. यस, लाइफ स्टॉक 10,000 है, और नीचे लाइफ स्टॉक का कितना वैल्यू बोला है, 10,200. यस, मतलब अमाउंट बढ़ गया हमारा, तो एड एप्रिसिएशन करेंगे. लाइफ स्टॉक 10,000, हमारा अमाउंट आउटर कॉलम में कितना आना चाहिए, 10,200, तो हम लोग एप्रिसिएट करेंगे कितना, 200 रुपीज. तो यही आ जाएगा हम लोग का रीवैल्यूएशन में, क्रेडिट साइड में, बिकॉज वैल्यू हमारी बढ़ रही है. तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड वी विल राइट इट एज लाइफ स्टॉक 200. ओके, नेक्स्ट व्हाट इट इज गिवन, yes, वी आर राइटिंग आरडीडी, तो हम लोग लेस यहाँ पे करेंगे. आरडीडी कितना लेस करेंगे हम लोग, 10%. तो यहाँ पे 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500. यस, 500. करेक्ट सोहम, करेक्ट समीर, 500 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग 5,000 माइनस 500 करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 4,500. और हम लोग रीवैल्यूएशन में कितना लिखेंगे, 500 तो आरडीडी करके डेबिट साइड, बिकॉज वैल्यू कम हो गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा स्टॉक. स्टॉक दिया हुआ है 6,600, और नीचे हम लोग को दिया हुआ है कि स्टॉक जो है हमारा अभी वैल्यू होता है 6,300 पे. ठीक है, तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे 6,300, और लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 300 का. ठीक है, ये हम लोग लेस, ऐसा लेस मत करना वरना रॉन्ग हो जाएगा. 6,600 माइनस 6,300 करोगे, ठीक है, इधर लिखोगे यहाँ पे, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट, पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो ऐसा मत करना. तो यू हैव टू राइट इट एज 6,300, आउटर कॉलम में डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 300 का. ओके, 300 का आ जाएगा, और ऊपर भी हम लोग डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे रिवैल्यूएशन में, 300.
to stock account 300. Okay. नेक्स्ट इट इज गिवन बैंक, तो हम लोग डायरेक्टली बैंक जो है कहाँ पे लिख देंगे, बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, लेकिन आ जाएगा यहाँ पे बैंक। कितना आ जाएगा 6600, जितना ऊपर अमाउंट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को वी हैव नॉट गिवन द एडजस्टमेंट सच एज की द पार्टनर has paid some expense with the help of cash। हम लोग ने वो वैसा कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे जो अमाउंट ऊपर दिया होता वही अमाउंट नीचे हम लोग ने लिख दिया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग को ये सारी एंट्रीज हो गई। बैलेंस शीट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, बैलेंस शीट, ये पूरा बैलेंस शीट जो होगा हमारा हो गया। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। So what is the first adjustment? Assets to be revalued. हम लोग check करेंगे, we will check all the three assets have been revalued or not। ठीक है, आप अपने सम में चेक करना एक एक चीज को। ठीक है, स्टॉक है, आप वहां पे सम में जाओ, उधर देखो आपने स्टॉक को रिवैल्यू किया है कि नहीं किया है। ठीक है, स्टॉक रिवैल्यू करो, प्लांट मशीनरी हो गया रिवैल्यूएशन, लाइफ स्टॉक वी हैव डन। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 4000, हम लोग को बोला है प्रधान का शेयर, तो 4000 जो है 4000 जो है हम लोग को रेशो कितना दिया हुआ था 3:3:3। ओके, तो 4000 into 2/8, what will be the answer? Yes, okay, no problem Riddhi। yes, 1000। ओके, तो यही 1000 जो है हम लोग को जो है राइट ऑफ करना है गुडविल का। ओके, बाय गुडविल अकाउंट आ जाएगा 1000 प्रधान के कॉलम में। ओके, और यही जब हम लोग 1000 जो है कहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं, पार्टनर्स के ओल्ड अकाउंट में, पार्टनर्स के इसमें। और पार्टनर्स का रेशो कितना था 3:3, मतलब इक्वल रेशो। तो हम लोग ने 2 गुडविल करके दोनों को डिवाइड कर दिया 500 में। इज इट ओके एवरीवन? यस, नाउ नेक्स्ट it is given RDD वाला। RDD we have completed, we have done this RDD। 100 रुपीज क्रेडिटर्स का भी लेस किया था। अब हम लोग लोन अकाउंट में इसका ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, now we just have to close the account। अकाउंट्स को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करेंगे? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कितना है हम लोग को 200 + 100 दिया हुआ है, दैट इज 300 होगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 700, 300, 500। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ दिस? यस, व्हाट विल बी द टोटल? यस हमें करेक्ट 1500 आ जाएगा। 1500 करेंगे माइनस 300। ठीक है, 1200 आएगा। यही 1200 जो है हम लोग कहाँ पे डिवाइड करेंगे? यस रिद्धि, करेक्ट 1500। अब यही 1500 माइनस 300 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1200। ओके, इस 1200 को हम लोग को इनके रेशो में डिवाइड करना है, दैट इज 3:3:2। ओके, सो करो 1200 into 3/8। what will be the answer? yes, आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेटेड एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स में। ठीक है, अब ये देखो ये लॉस है। वाई लॉस? बिकॉज हम लोग का डेबिट साइड बड़ा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है। इनकम सिर्फ 300, एक्सपेंसेस 1500, तो हमारा लॉस है। तो ये लॉस हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, जब हम लोग लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। ठीक है, कितना आ जाएगा 450, 450, 300। ठीक है, अब इसको भी हम लोग टैली करते हैं। इस पहले काले का करते हैं। ठीक है, तो 500 + 450। ठीक है, कितना आ जाएगा 950। यस, 950 ये साइड है। अब क्रेडिट साइड भी एक बार कर लेते हैं। 11,000 + 1,500 क्या आ जाएगा अमाउंट?
Yes, 11,000 plus 1,500. Yes, correct. 12,500. 12,500 करो minus 950 क्या आ जाएगा? 12,500 minus 950. Yes, चेक करो 11,550 आ रहा है सबका. Okay, in the same way we will do it for गोरे. That is 15,500 जो भी अमाउंट आएगा और उसमें से लेस करेंगे 500 प्लस 450 अगेन 950 करेंगे लेस और हम लोग का आंसर आ जाएगा 15,550. तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन. देखो ये दोनों अभी तक पार्टनर्स हैं तो इनका हम लोग बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे और लेकिन प्रधान जो है वो जा रहा है. ठीक है, तो ये 10,000 और ये 300 लेस करके 9,700 जो है कहाँ पे लिखेंगे? टू लोन अकाउंट. हम लोग का एडजस्टमेंट में भी यही बोला था कि ट्रांसफर इट टू द लोन अकाउंट. तो 9,700 हम लोग ने कहाँ पे लिखा? टू लोन अकाउंट करके. अब यही तीनों जो है ना दिस 3 हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? इधर नीचे लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट आ जाएगा दोनों का. ठीक है, काले एंड गोरे बिकॉज दीज आर नाउ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो 11,550 और 15,550. ठीक है, प्लस करोगे तो आंसर विल बी 27,100. प्रधान का जो लोन अकाउंट है वो हम लोग यहाँ पे अलग से लिखेंगे 9,700. आफ्टर दिस द अकाउंट विल बी टैलीड विथ द 47,600 रुपीज. ओके, सबको समझा ये सम? यस, वी हैव कंप्लीटेड द सम्स. हम लोग ने स्टार्टिंग में ये सम्स किए थे. ठीक है, गेन रेशो वाले. ठीक है, गेन रेशो वाला जो हम लोग ने सम किया था. ओके, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. Okay, afterwards we have done the sum of these 3 partners also. राजा रानी and प्रधान वाला सम किया है. Yes. उसके बाद second sum also we have done. Nana, Nani and Sona. In the last lecture I have shown you how to calculate the gain ratio. Gain ratio वाला हम लोग ने सम किया था, ये अलग सम था. We have done this. Okay, afterwards हम लोग ने we have done the sum of this. Now only we have done this fourth sum, काले गोरे and प्रधाने. Okay, उसके पहले हम लोग ने ये तीनों का भी किया था सम. जस्ट वेट, ये अनिल, सुनील एंड सुरेश. ओके, जया, माया, ममता का भी किया जिसमें हम लोग ने जर्नल एंट्रीज देखी. यस, उसके बाद हम लोग ने सम किया. यस, दीज आर द सम्स वी हैव डन. ठीक है, अब आपके चैप्टर में कुछ ये ब्लैंक्स हैं. आई वांट यू टू आंसर दीज ब्लैंक्स. ओके, फर्स्ट ब्लैंक इज द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑन रिटर्न ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज शेयर्ड बाय डैश. प्रॉफिट और लॉस जो है कौन शेयर करता है? सारे पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, की जिस पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या फिर बैंक. यस, करेक्ट रिद्धि. किसी को नहीं पता? बाकी लोगों को? और yes, all the partners or exiting from the partnership firm, the assets and liabilities, their value will be changed. उनका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा. ओके, whenever the partner is admitted, अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हमारी जो एसेट्स होती हैं वो रीवैल्यू होती हैं. ठीक है, जब पार्टनर हमारे बिजनेस में था तब फर्नीचर का कुछ और वैल्यू था, 10,000 था. बट फॉर द टाइम बिंग जब पार्टनर एग्जिट हो रहा है हमारे फर्म से तब जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. या तो फिर जब एंटर हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है तो कुछ एसेट्स लेके आ रहा है तो उसका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा. तो दैट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द fifth chapter, that is reconstitution of partner, that is death of partner. अगर पार्टनरशिप में डेथ हो जाती है पार्टनर की तो हमारे जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दोस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? व्हाट विल द रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अभी तक पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? ओके, वी विल सी ऑल दिस. ओके, हु विल रीड द स्लाइड? Yes, who will read the slide? May be continuing partners if partnership firm makes provision in partnership deal.
Partnership make arrangement to settle account of Deceased. deceased partners with his legal representative, who will be entitled at their choice to interest 6% per annum on amount due from date to date of payment. Okay. See, a partner will cease to be a partner. Cease का मतलब क्या होता है? Stop. Okay. The partner will stop to become a partner on his death. वो पार्टनर बंद हो जाएगा. I mean, पार्टनर जो है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के हिसाब से he will not be now partner on his death. Death is the compulsory retirement. This may come as a blank that death is dash retirement. Retirement है एक, लेकिन compulsory retirement है. We cannot avoid death. ठीक है. तो डेथ जो होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है. पार्टनरशिप बिजनेस में बी कंटिन्यूड बाय सर्वाइविंग पार्टनर्स. पार्टनरशिप का जो बिजनेस वो लोग चल रहे थे, हो सकता है वो सर्वाइविंग पार्टनर्स के जो अभी तक पार्टनर्स हैं वो लोग बिजनेस कंटिन्यू करें. इफ पार्टनरशिप मेक्स प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई प्रोविजन है कि वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं तो दे विल कंटिन्यू. अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप बिजनेस विल नो लॉन्गर बी एग्जिस्ट, तो वो पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर देंगे. तो डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड दे विल कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट. पार्टनर्स मेक अरेंजमेंट टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर. देखो आप ये वर्ड ना अभी बार बार पढ़ोगे. डिजीज्ड, दैट मीन्स द पर्सन हु हैज मेट विद द डेथ. जो पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है, दैट इज द डिजीज्ड पार्टनर. ओके. उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको कितना मिलेगा? 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम ड्यू फ्रॉम द डेथ ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट. जब उसका डेथ हुआ था उसमें से दे विल हैव द 6% पर एनम. ओके. 6% पर एनम जो है उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा. किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को. जिसका डेथ हुआ है उसके कोई फैमिली मेंबर होगा, ठीक है, या फिर कोई लीगल हेयर होगा, ठीक है, उसका कोई बेटा होगा, उसका कोई और रिलेटिव होगा. तो इन दिस वे द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल गेट द इंटरेस्ट. ओके. आपको इसमें देखो 2 पॉइंट्स that are important, that is death is compulsory retirement और 6% मिलेगा legal representative को. Okay, so these are the 2 points which are important, so keep it in mind. Next is new profit sharing ratio. Yes, who will read? Profit sharing ratio of remaining partners increases because of profit sharing ratio of deceased partner get divided and received by remaining partner. सी, अभी ना आपको एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब डेथ ऑफ पार्टनर होगा ना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज होगा? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना रिमेनिंग पार्टनर्स का बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज अभी तक जो प्रॉफिट था 10,000 हम लोग को प्रॉफिट होता था, 3 जनों में डिवाइड होता था. ठीक है. 30,000 प्रॉफिट होता था. इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखते हैं. ठीक है. 30,000 प्रॉफिट होता था तो 3 में डिवाइड होता था. दैट इज 10,000 इसको, 10,000 एक पार्टनर को, 10,000 थर्ड पार्टनर को. लेकिन अभी एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये 30,000 अब किसको मिलेगा? सिर्फ इन दोनों को मिलेगा. मतलब अभी कितना मिलेगा? 15. करेक्ट. पहले 10,000 मिलते थे, अब 15,000 मिलेंगे. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बढ़ गया हमारा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट जो हम लोग पहले डिवाइड करते थे 3 हिस्सों में, अब डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में. एंड रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स. ओके. So that is the new profit sharing ratio in this the death of the partner. Now next is gain or benefit ratio. Yes, who will read the slide? Benefit ratio. Benefit or gain ratio is a ratio by which surviving partners are benefited due to death of a partner. The extra share which they are getting is added in their old share. Such extra share which they are getting is called as gain, and ratio is called as gain ratio. The ratio is normally used to write off the goodwill created or raised to extent of retiring partner share only. It is calculated by using following formula.
gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. ओके सी गेन रेशो क्या है? गेन रेशो और बेनिफिट रेशो इज द रेशो जहाँ पे सर्वाइविंग पार्टनर्स को बेनिफिट मिलता है ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर। कैसे बेनिफिट मिलता है? क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा शेयर था, जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो शेयर था वो अब किसको मिलेगा? ओल्ड रेशो में ज्वाइन हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा शेयर विल बी एडेड इन द ओल्ड रेशो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेन रेशो। इसीलिए ही ये नाम रखा गया है। गेन मीन्स प्रॉफिट, गेन मीन्स हम लोग को कुछ फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे फायदा कैसे हो रहा है, बेनिफिट क्यों हो रहा है? बिकॉज जो पहले पार्टनर का शेयर होता था वो अब किसको मिलेगा? अब ये सर्वाइविंग पार्टनर्स को शेयर मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने बोला पहले 10,000 मिलता था, अभी 15,000 मिलेगा, तो ये क्या गेन हुआ ना, हम लोग को प्रॉफिट हुआ, तो दैट इज द गेन रेशो। द रेशो इज नॉर्मली यूज टू राइट ऑफ द गुडविल। अब भी हम लोग इसमें भी ये रेशो तब यूज करेंगे जब हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे या रेस करेंगे। इट इज कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सेम फॉर्मूला है गेन रेशो की, इसमें भी गेन रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, नेक्स्ट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन करते हैं हम लोग एसेट्स और of partner. Second, the benefits arising out of it are given to representative of deceased partner. Effects of revaluation of assets and liabilities are shown in revaluation account. The profit and loss on revaluation is transferred to deceased partner's account, capital account, to extent of his share. ओके, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर रीवैल्यूड होती है कहाँ पे? डेथ ऑफ द पार्टनर पे। जब डेथ ऑफ द पार्टनर हो जाता है तब हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। ओके, तो जो भी बेनिफिट होगा वो किसको दिया जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी उसको रिप्रेजेंट करेगा डिजीज्ड पार्टनर को, डिजीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो उसके लीगल हेयर होंगे, गार्डियन होंगे या फिर और कोई नॉमिनी होगा, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। द इफेक्ट्स ऑफ रीवैल्यूएशन हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू डिजीज्ड पार्टनर्स अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर और नॉमिनी और एडमिनिस्ट्रेटर। हम लोग देखेंगे कि डिजीज पार्टनर का हम लोग कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, सेटलमेंट कैसे करते हैं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द सम। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अमाउंट कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी और एडमिनिस्ट्रेटर। हु आर दीज पर्सन्स? वी विल सी इट टुमारो। ओके, जस्ट वेट।